जय हिंद वर्णमाला की आज हम लोगों की आप देख रहे हैं तो 5वीं क्लास है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्यंजन के जो उच्चारण स्थान हैं या स्वरों के जो उच्चारण स्थान है उसके बारे में, जैसे आपका कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, फिर उसके बाद कंठ और तालु हो गया, उसके बाद फिर आपका कंठ और ओष्ठ हो गया, फिर दंत और ओष्ठ हो गया, उसके बाद काकल्य वर्ण कौन से हैं इसके बारे में, किसको अघोष कहते हैं, किसको सघोष कहते हैं, किसको अल्पप्राण कहते हैं, किसको महाप्राण कहते हैं। एक लोगों का कमेंट आया है कि संयुक्त स्वर किसे कहते हैं। संयुक्त व्यंजन तो आपने बताया है, जैसे संयुक्त व्यंजन तो आपका ये है। संयुक्त जो व्यंजन है उनकी संख्या 4 है। कौन कौन है? एक तो आपका 6 है, 6 का आपका क्या है? स्रा है। ठीक, ये तो ये आपके कौन से हो गए? संयुक्त व्यंजन। इनका निर्माण कैसे हुआ है, किन किन वर्णों से मिलके हुआ है, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। सवाल ये पूछा गया है किसी के द्वारा कि संयुक्त स्वर किसको कहते हैं। तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। संयुक्त स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। ये भी कहीं ना कहीं दो वर्णों के ही मिलने से बनते हैं। कौन कौन से हैं आइए देखें। जैसे छोटा आ प्लस छोटी ई अगर मिलेगा तो ए का निर्माण हो जाएगा। छोटा आ प्लस ए अगर मिलेगा तो ए का निर्माण हो जाएगा, ए का निर्माण हो जाएगा। छोटा आ प्लस छोटा ओ बनेगा तो आपका ओ बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ठीक, छोटा आ प्लस ओ मिलेगा तो आपका औ बन जाएगा। तो ये जो 4 वर्ण हैं, ये जो 4 वर्ण हैं इन्हीं को कहते हैं संयुक्त स्वर। लेकिन अभी जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि संयुक्त वर्ण किसको कहते हैं, संयुक्त वर्ण किसको कहते हैं। तो संयुक्त वर्ण का मतलब ये होता है, संयुक्त वर्ण कौन से हैं? संयुक्त वर्ण देखिए, कोई शब्द लिखा होता है तो उसी के ऊपर चढ़ा रहता है ना। जैसे द्वारा, शुद्ध, द्वित। जैसे मान लो शुद्ध है, ये है। अब ये शुद्ध ये लिखा है। अब ये क्या है? संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण ये आपका संयुक्त वर्ण है। जैसे हम जब इसको तोड़ेंगे तो ये सा हो जाएगा, हलंत लग जाएगा, सा पे छोटा ऊ का मात्रा लगा है, छोटा ओ हो जाएगा। उसके बाद दा है कि धा है, तो दा जो है ये आधा है। ये आपको लग रहा होगा पूरा है लेकिन ये आधा है। अब ये दा हो जाएगा और धा आपका पूरा है, ये धा। फिर इसके नीचे हलंत लग जाएगा क्योंकि ये पूर्ण वर्ण है। तो पूर्ण वर्ण है तो इसका मतलब इसमें छोटा आ छिपा हुआ है, ये आपका छोटा हो जाएगा। तो ये जो शुद्ध लिखा गया है ये कहीं ना कहीं दा के ऊपर धा चढ़ा हुआ है और धा ये पूरा है बल्कि दा आधा है। तो ये आपका हो गया संयुक्त वर्ण। संयुक्त व्यंजन हमने इसको पढ़ा था, संयुक्त स्वर हमने इन चारों को देख लिया और संयुक्त वर्ण हमने इनको देख लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि घोषत्व के आधार पे कितने भागों में व्यंजनों को विभाजित किया गया है। घोषत्व के आधार पर विभाजन, घोषत्व के आधार पर विभाजन की अगर बात करेगा तो 2 आपका हो जाएगा। 2 में कौन कौन सा होगा? एक आपका होगा सघोष, एक आपका होगा अघोष। और आपका एक सघोष हो गया जिसमें ध्वनि दबा के रहेगी, चाहे इसको सघोष कहिए और या फिर हम लोग इसको घोष भी कह सकते हैं। अब अघोष, अघोष में कौन कौन से आएंगे? अब जैसे ये अघोष हो गया और ये आपका सघोष हो गया। तो देखिए जो अघोष है इसमें हर वर्ग का पहला और दूसरा, हर वर्ग क्या होता है? अब आप वहां कंफ्यूजन, अरे वही पू चू टू तू पू, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, जो वर्गीय व्यंजन। अब इसमें देखेंगे कौन कौन सा है? हर वर्ग का प्रथम, हर वर्ग का दूसरा वर्ण। जैसे का है, खा है, चा हो गया, छा हो गया, के बाद टा हो गया, ठा हो गया, ता हो गया, था हो गया। और देखिए कु चू टू तू पू, पू पा फा। तो ये कितने वर्ण हो गए? 5 इधर हो गए। ये कितने हो गए? 5 इधर हो गए। तो 5 ये हो गए और 5 ये हो गए, बराबर कितने हो गए? 10। 10 ये हो गए। क्या इसके अलावा भी और कुछ रहेगा? हाँ रहेगा। क्या रहेगा? हमने आपको बताया था क्या
अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के बारे में। तो ऊष्म व्यंजन के 3 वर्ण आएंगे। कौन कौन सा? तालु वाला सा आएगा, मूर्धा वाला सा आएगा और दंत वाला सा। मतलब कि तीनों सा आएगी रहेगा। कौन सा रहेगा? ऊष्म व्यंजन। ये बड़ा वाला सा रहेगा, ये षष्ठी वाला सा रहेगा और ये आपका छोटा सा रहेगा। ये वाला जो है, ये वाला तालु वाला है, ये आपका दंत वाला है सा, है ना, ये आपका दंत है। इसमें हा जो है, उस व्यंजन में हा है, लेकिन यहाँ पे हा को शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये चीजें यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब हम लोग सघोष चलते हैं। सघोष में क्या है? जो बचा हुआ है वो सब सघोष में आ जाएगा। तो बचा हुआ कौन कौन सा है? प्रथम दूसरा इधर हो ही गया, तो यहाँ पर कौन सा बचा है? यहाँ पर तृतीय बचा है, चतुर्थ बचा है और पंचमाक्षर बचा है। अब यहाँ पे पंचम हो गया। तो अब इसमें कौन कौन सा है? तो उसके बाद जैसे का और खा आपने यहाँ देखा, तो यहाँ पे गा होगा, घा होगा, अंगा होगा, अंगा होगा, जा, जहा, या। इसी प्रकार से और भी जो बचे हुए हैं और इसमें हो जाएंगे। तो 5 इस लाइन में हो जाएंगे और 5 इस लाइन में हो जाएंगे और 5 इस लाइन में हो जाएंगे। तो 5 हो गए 15 वर्ण। क्या 15 वर्ण के अलावा भी कुछ आएगा? हाँ बिल्कुल आएगा। कौन सा? ऊष्म व्यंजन का हा बचा है प्लस सभी अंतस्थ व्यंजन। इसमें और कौन प्लस हो जाएंगे? इसके साथ और जुड़ जाएंगे, अनुस्वार भी आपका आ जाएगा और आपका विसर्ग भी आ जाएगा। ठीक, आपने यहाँ पर क्या देख लिया? घोषत्व के आधार पे विभाजन। घोषत्व के आधार पे 2 विभाजन है, एक आपका अघोष वर्ण है, एक आपका सघोष वर्ण है। अघोष वर्ण में कौन आएगा? हर वर्ग का प्रथम, हर वर्ग का दूसरा, प्लस उसके बाद ऊष्म व्यंजन की श श श, केवल तीनों सा, तालु, मूर्धा और दंत वाले। इसके बाद जो है सघोष या घोष में जो तीव्र ध्वनि वाले हैं, उसमें कौन कौन सा आएगा? तृतीय का 5वां आ जाएगा, चतुर्थ का 5वां आ जाएगा और पंचमाक्षर का 5वां आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब हम लोग देखेंगे प्राणत्व के आधार पे, अल्प प्राण, महाप्राण। प्राणत्व हो गया या काकल्य हो गया, तो प्राणत्व या काकल्य के आधार पे अब हम लोग देख लेते हैं। भागों में किया गया है, 2 भागों में किया गया है। पहला आपका है अल्प प्राण, महाप्राण जिसमें तीव्र वायु का वेग। देखिए अल्प में आपका कौन आएगा? हर वर्ग का प्रथम, तीसरा, 5वां। तो 5 3 15, तो वर्ण यही हो गए अल्प प्राण में, प्लस अंतस्थ व्यंजन कितनी है? 4 है। हर वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां, हर वर्ग का। उसके बाद सभी अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। अब अंतस्थ व्यंजन में आपका कौन कौन सा है? या हो गया, रा हो गया, ला हो गया, वा हो गया। उसके बाद महाप्राण में, तीव्र वायु वाले में अब प्रथम हो गया है, तो यहाँ पे दूसरा, तीसरा हो ही गया है, 5वां हो गया है, तो दूसरा, चौथा हो जाएगा। इसके साथ कौन कौन से हैं? इसके साथ सभी ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। सभी ऊष्म व्यंजन हो गए। सभी ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से हो गए? ये आपका तालु वाला हो गया, आपका मूर्धा वाला हो गया, आपका दंत वाला हो गया, उसके बाद हा काकल्य, है ना। अभी जब इसका पढ़ाएंगे तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। इसके साथ साथ कौन कौन से हैं? क्या अनुस्वार विसर्ग भी आएंगे? हाँ, आ से अल्प प्राण तो आ से अनुस्वार, तो इसमें इसके साथ साथ अनुस्वार भी है, अनुस्वार है। इसके साथ यहाँ पे क्या है? यहाँ पे विसर्ग है। ठीक, विसर्ग है। अब हम लोग इसको देख लिए। अब इसके बाद जो है हम लोग ये देख लेते हैं कि उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान यहां देखेंगे। पहला आपका हो गया कंठ। कंठ, कंठ मतलब गला, गला के पास। कंठ वाला जो स्थान है वो गला के पास है। कौन कौन से वर्ण है अभी हम लोग इसमें देखेंगे। दूसरा आपका है तालु। तालु का भाग जो मुख है, मुख के ऊपर छत वाला भाग। ठीक, तीसरा आपका क्या है? मूर्धा है, दांत के ऊपर, दांत के ऊपर अंदर वाला भाग, छत का हिस्सा। अभी बता रहे हैं आपको। चौथा है दंत, दांत वाला हिस्सा। उसके बाद अगला है ओष्ठ, ओठ वाला हिस्सा। अब इसको बोल के दिखाते हैं। देखिए जो कंठ वाला है ये वाला है, अंदर वाला भाग कंठ वाला है। तालु वाला ये मुंह है, मुंह के
ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला हिस्सा है। मूर्धा क्या है, ये जो दांत है इसके अंडर से जो जुड़ा हुआ है, मस्कुर अंडर से, इसके ऊपर वाला इसके दांत से सटा, ये आपका मूर्धा है। दंत आपका ये जान ही रहे, ता, था, दा, धा, ना, ऐसे। ओष्ठ वाला पा, देखिए दोनों पा, फा, बा, जैसे देखिए लीडर वगैरह जो है वो जब पुट्टी इसमें पतर लेती हैं, पतरने के बाद जो है ऐसे करती होंगी, ऐसे, ताकि वो सेट हो जाए, है ना। तो उसी तरीके से आपको ये सेट करना, ओठ वाला। ठीक, तो ये आपका कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया और आपका ये ओष्ठ हो गया। ठीक, अब इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, क्या क्या कैसे है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद वर्ण को बताते हैं। फटाक से लीजिए। तो पहला हमने आपको क्या बताया था, सबसे पहले हमने आपको बताया था कंठ। तो कंठ में आइए हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। देखिए कंठ में जितना भी का वर्ग है, का वर्ग के सभी वर्ण आ जाएंगे, का वर्ग के सभी वर्ण आ जाएंगे, प्लस इसके साथ कौन आएगा, इसके साथ छोटा आ आएगा, इसके साथ बड़ा आ आएगा और इसके साथ विसर्ग वाला आएगा, ये आहा हो गया। तो ये कंठ वाले हो गए। तो कंठ से कौन कौन आ रहा है, का वर्ग का, एक तो आपका वर्गीय व्यंजन है, उसके बाद या है, रा है, ला है, वा है, बड़ा वाला सा है, षष्ठी सा है, छठकवा सा है और उसके बाद हा है। तो कहने का मतलब है ये जो है ये है और ये आपका ऊष्म है और इधर आपका वर्गीय व्यंजन है। तो देखिए, और इसमें हम लोग स्वरों को भी रखते चलेंगे, भाई स्वर भी तो हैं, उनके बारे में भी हम लोगों को देखना है। तो चलिए देखते हैं, तालु में कौन सा आ जाएगा, तो जब यहाँ का वर्ग हो गया तो यहाँ आपका आ जाएगा चा वर्ग। क्या होगा, चा, चा, छा, जा, झा, या। तो जा, झा मतलब जैसे का, देखिए यहाँ से का, खा, गा, घा, अंगा, चा, देखिए जीभ जाके छत में टकरा, चा, चा, छा जाके छत में टकरा के यूं आ रही है, छत में टकरा के यूं आ रही है। तो चा, छा, जा, झा, इया, आपका इया नासिक वर्ण है। चीज समझ में आ गई। इसके अलावा भी इसमें से कुछ रहेगा, हाँ इसमें से रहेगा। तो इसमें से ये पहली वाली, ऊपर का पहला और दूसरे का पहला, इसमें से दोनों वर्ण ला के हम यहाँ रख देंगे। ये घर्षण के साथ आपका निकलता है। तालु के बाद आपका तीसरा हो गया, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया। अब इसमें कौन सा होगा, ये का वर्ग हो गया, ये चा वर्ग हो गया, ये टा। देखिए दांत के पीछे अंदर ऊपर जाके जीभ टक से करे, टा, ठा, देखिए डा, ऐसे करके। तो इसमें आपका टा वर्ग हो जाए। चलो री हो गया, ये आपका री हो गया, री हो गया। अब इसके साथ इसमें से भी कुछ आएगा, हाँ एक ये आएगा, एक ये आएगा। देखिए जुगाड़ दोनों से काम हो रहा है। देखिए इधर से भी आपका, तो ये आपका क्या हो गया, रा। भाई देखिए जब री आ रहा है तो रा, सीधी सी बात है रा आएगा और इसके बाद ये षष्ठी सा आएगा। अब कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया। अब हम लोग चौथा देख लेते हैं। चौथा हम लोगों का कौन सा है, दंत का है। दंत में कौन कौन सा आएगा, तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, अब ये ता, था, दा। देखिए जीभ के दांत पे टच कर रही, दांत। तो ये तावर्ग के बाद, तावर्ग के बाद कौन सा होगा, इसके बाद होगा ला। तो जब ला होगा तो सा भी होगा, दोनों को हम यहाँ गठिया लेते हैं। तो जब ला हो गया और ये छोटका सा भी हो गया, ये ला, ये भी हो जाएगा। यहीं पर एक नया वाला जो वर्ण हम लोगों का आया हुआ है इस समय, ये विशिष्ट व्यंजन। ये जब इसको हिंदी में ला की तरह देखेंगे तो इसका भी जो है उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। और ये गढ़वाली की ड़ा की तरह होगा तो इसका ड़ा मूर्धा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर से टच के झटका लेके ड़ा, रा, ड़ा, रड़ा, ड़ा ऐसे करके आ रहा है। तो कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया। अब ओष्ठ बटा है, आइए देख लेते हैं। ओष्ठ का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग हो गया, पा वर्ग हो जाएगा, भा, मा। तो ऊ, तो ये भी आपका यहीं आ रहा है। तो छोटा ऊ यहाँ हो गया और उसके बाद बड़ा ऊ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया। देखिए ये कंठ और तालु कौन कौन से हैं, तो कंठ प्लस तालु वाले कौन कौन से हो जाएंगे, ए, आए, ए, आए। कौन से हो गए, कंठ और
तालु वाले हो गए। तो जब कंठ और तालु वाले हो गए तो अब हम देख लेते हैं कंठ और ओष्ठ के भी कुछ हैं कि नहीं है। कंठ प्लस ओष्ठ को भी देख लिया जाए और ओष्ठ को भी देख लिया जाए। तो कंठ प्लस ओष्ठ, देखिए कंठ में कौन है, आ, ओ, ओष्ठ, उ, ओ। तो इसका आपका इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, कंठ। तो इसमें ओ बचा हुआ है अभी आपका और औ बचा हुआ है। तो दंत और ओष्ठ पे कौन कौन सा है, तो ये 7वां हो गया। 8वां हम लोग देख लेते हैं, दंत प्लस ओष्ठ। तो अब इसमें क्या हो गया, सिर्फ वाह। कौन हो गया, वाह। 9वें नंबर पे हम देख लेते हैं, वाह। वाह हो गया ये। अब बचा है आ। तो हा जो है ये अली जिह्वा है। क्या है, अली जिह्वा, काकल्य कह सकते हैं हम लोग, हा है। ठीक, तो ये वा भी हो गया और आपका हा भी हो गया। इसमें अब हमें लगता है कि आपका कोई नहीं बचा है कि जो इसमें आपका बचा हो। हाँ, इसमें वही बचे हैं अनुनासिक वर्ण। तो जो अनुनासिक वर्ण हैं उनकी संख्या है 5। तो अनुनासिक वर्ण कितने होते हैं, 5। कौन कौन सा होगा, अंगा होगा, अंगा होगा। ये देखिए, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा या ना, पाफा बाभा मा। ठीक, ये 5 हैं। ठीक, इनका सबका अलग अलग किससे होता है, ये चीज हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो 33 व्यंजनों के बारे में और जो हमारे स्वर थे इनके बारे में और अंक आहा विसर्ग जो भी यहाँ से चीजें थी उतना महत्वपूर्ण हमने आपको बता दिया है। अब इसमें क्या बचा हुआ है, अब इसमें एक बिंदी वाला बचा है। जैसे सिररेखा है और ये खड़ी पाई है, एक बिंदी यहाँ है, एक बिंदी यहाँ है, एक बिंदी यहाँ है और एक बिंदी यहाँ है। तो इसका क्या है, बिंदु को कैसे हटाएं। अब ये और प्लस इनका वर्ण विच्छेद और वर्णमाला में जो छूटा उटा होगा जो भी होगा वो सब आपका अगली क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम लोग कोई नया क्लास शुरू करेंगे। और अगर आपके कोई सुझाव होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में इसको जरूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।